रायसेन बेगमगंज से हमारे संवाददाता शरद शर्मा की स्पेशल रिपोर्ट। नगर सहित ग्रामीण क्षेत्र में परंपरागत रूप से मनाया गया स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता दिवस का पर्व गांधी बाजार विजय स्तंभ पर जनपद अध्यक्ष ने फहराया तिरंगा। स्कूल के विद्यार्थियों के साथ साथ मदरसे के बच्चों ने भी निकाली रैली। युवाओं में स्वतंत्रता दिवस को लेकर दिखा जोश। एक युवक ऊंट पर सवार होकर तिरंगा लेकर कार्यक्रम में हुआ शामिल, जहां रात्रि में शासकीय भवनों पर जगह जगह रंग बिरंगे गुब्बारे बांधकर सजावट की गई। सुबह 7:30 बजे रिमझिम फुहारों के बीच सभी शासकीय भवनों पर संस्था प्रमुखों के द्वारा ध्वजारोहण किया गया। मुख्य कार्यक्रम स्थल गांधी बाजार विजय स्तंभ पर प्रातः 9 बजे जनपद अध्यक्ष के द्वारा परचम लहराकर राष्ट्रीय गान उपरांत मुख्यमंत्री का संदेश का वाचन किया गया। वहीं पूर्व पार्षद स्वर्गीय जावेद पहलवान के छोटे भाई आरिफ पहलवान ऊंट पर सजाकर तिरंगा झंडा लेकर कार्यक्रम में शामिल हुए, जो आकर्षण का केंद्र रहा। नगर पालिका कार्यालय पर उत्साह के साथ नगर पालिका अध्यक्ष संदीप लोधी जी के द्वारा ध्वजारोहण किया गया। यहां पर विभिन्न स्कूल के बच्चों ने उपस्थिति देकर कार्यक्रम को रोचक बनाया। सभी राजनीतिक दलों के लोग, वर्तमान पार्षद, पूर्व पार्षद, जनप्रतिनिधि कार्यक्रम में शामिल हुए। एक दूसरे को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए नजर आए। वहीं वन विभाग में वन परिक्षेत्र कार्यालय में रेंजर अरविंद अहरबार के ध्वजारोहण कराया गया। तहसील कार्यालय एवं उप जेल में एसडीएम सौरभ मिश्रा के द्वारा थाना कार्यालय पर टीआई संतोष सिंह ठाकुर, वहीं एसडीओपी कार्यालय पर एसडीओपी साहब ने तिरंगा फहराया। वहीं अदालत परिसर में जज साहब ने शान से फहराया झंडा। भाजपा कार्यालय पर अध्यक्ष कमल सिंह साहू, युवा कांग्रेस कार्यालय पर प्रदेश महामंत्री राजेंद्र सिंह तोमर द्वारा झंडा फहराया गया एवं विधायक निवास पर विधायक जी देवेंद्र पटेल के द्वारा शान से फहराया गया तिरंगा। अब खबर विस्तार से। 78वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी को हार्दिक बधाई। यह दिन हमें उन महान संघर्ष की याद दिलाता है जिसने हमें स्वतंत्रता का उपहार दिया। आज हम गर्व से कह सकते हैं कि हम उस देश के वासी हैं जहां पर हर सपना पंख फैलाने का अधिकार रखता है। आइए हम सब मिलकर इस स्वतंत्रता को सजोएं और एक नए, समृद्ध और सशक्त भारत के निर्माण में अपना योगदान दें। लगभग 200 साल की गुलामी के बाद 15 अगस्त 1947 को हमारा देश भारत आज़ाद हुआ। यह वह दिन था जब हमारे पूर्वजों ने आज़ादी की खुली हवा में सांस ली थी और इस आज़ादी के लिए देशवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी थी। 15 अगस्त 1947 को भारत से ब्रिटेन शासन का अंत हुआ था। देश भर में आज़ादी का जश्न पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं इस साल 1947 के आज़ादी के लिए 15 अगस्त का ही दिन क्यों चुना गया? आज हम आपको बताते हैं। 15 अगस्त चुनने के पीछे की वजह बताएंगे हम आपको। भारत को आधिकारिक रूप से 15 अगस्त 1947 के दिन आज़ादी मिली थी। देश भर में इस बार भारत 15 अगस्त 2024 के दिन अपना 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। ब्रिटिश शासन के मुताबिक भारत को 30 जून 1948 को आज़ादी दी जाने वाली थी, लेकिन उसी समय नेहरू जी और जिन्ना के बीच भारत और पाकिस्तान के बंटवारे पर एक बड़ा मुद्दा बन गया था। जिन्ना के पाकिस्तान की मांग को लेकर लोगों में सांप्रदायिक झगड़े की संभावना बनते देखकर भारत को 15 अगस्त 1947 को ही आज़ादी देने का फैसला लिया गया था। इसके लिए 4 जुलाई 1947 को माउंट बेटन द्वारा ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में इंडिया इंडिपेंडेंट बिल पेश किया गया था। इस बिल को ब्रिटिश सांसद द्वारा तुरंत मंजूरी दे दी गई थी और 15 अगस्त 1947 के दिन
भारत को आजादी देने की घोषणा कर दी गई थी। भारत के आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन की जिंदगी में 15 अगस्त का दिन बहुत ही खास था। दरअसल 15 अगस्त 1945 के दिन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश के सामने जापानी आर्मी ने आत्मसमर्पण किया था। उस समय ब्रिटिश की सेना में लॉर्ड माउंटबेटन अलाइड पैसेंजर कमांडर थे। जापानी सेना के आत्मसमर्पण का पूरा श्रेय माउंटबेटन को दिया गया। तो माउंटबेटन ने 15 अगस्त को अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन मानते हुए और 15 अगस्त का दिन भारत के आजादी के लिए चुना था। इससे पहले 1757 से लेकर 1857 तक भारत पर ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल था। देश के वीर स्वतंत्रता सेनानियों ने साहस और बलिदान के आगे आखिरकार अंग्रेजों ने घुटने टेक दिए और करीब 200 साल बाद अंग्रेजों की गुलामी करने के बाद भारत को 15 अगस्त 1947 के दिन आजादी मिली थी। वेदों की भाषा पुराणों की वाणी, हम भी तो समझे हम भी तो जाने, विद्या का हमको अधिकार।